डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मुख्य सवाल है अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित करें। इसके साथ ही साथ धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच भी हम संबंध स्थापित करेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के क्रम में हम कुछ नए परिभाषित पद जैसे श्रांति काल या शिथिलता काल, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता और धारा घनत्व करंट डेंसिटी के बारे में भी जानेंगे। तो अब हम अपने सवाल के जवाब की ओर पहुंचेंगे। अनुगमन वेग, इसे संवहन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। जब किसी कंडक्टर वायर के दोनों एंड्स को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो दोनों एंड्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसके कारण वायर के प्रत्येक बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रत्येक बिंदु पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। यह इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट करता है, लेकिन इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉनों का वेलोसिटी लगातार नहीं बढ़ता है। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन चालक के पॉजिटिव आयन धनात्मक आयन से टकराते हैं। इनका ये टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर इन इलास्टिक कोलाइजन होता है। इस इन इलास्टिक कोलाइजन में इनके गतिज ऊर्जा का लॉस होता है और ये गतिज ऊर्जा, ये काइनेटिक ऊर्जा हीट ऊर्जा में बदल जाती है। यहाँ पर हम एक डिफाइंड टर्म श्रांति काल या शिथिलता काल, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड को परिभाषित करेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन अपने गति के दौरान बार बार आपस में टकराते हैं, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे हुए एवरेज टाइम पीरियड को इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल या शिथिलता काल या रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कहते हैं। फाइनली इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से मूव करने लगता है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं, लेकिन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर भी हम एक नए परिभाषित शब्द को डिफाइन करेंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी
इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। एकांक विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से सूचित करते हैं। अब हम अपने सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा सवाल ये था कि अनुगमन वेग क्या है और विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित करें। तो मैंने अनुगमन वेग को परिभाषित कर दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग या संवहन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। अब हम अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करेंगे। मान लेते हैं कि PQ एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल A और लंबाई L है, PQ चालक है। इस चालक का आयतन क्या होगा? क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो क्षेत्रफल हमने A माना है और लंबाई हो गया L, इसलिए आयतन बराबर AL। अब हम ये मान लेते हैं कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ALN। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E होता है जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हम यहाँ ये मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल e है, तो टोटल चार्जेज इज इक्वल टू ALNE। तो हमने यहाँ पर कुल आवेश ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर हम अनुगमन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर मान लेते हैं VD। इस आकृति में L लंबाई को इलेक्ट्रॉन द्वारा तय करने में लगा समय टाइम इज इक्वल टू दूरी यहाँ पर है L, दूरी बटा चाल या वेग। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD। इक्वेशन 3 हम जानते हैं कि we know that current I is equal to Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल आवेश हमने इक्वेशन 2 से प्राप्त कर लिया है, ALNE, और टाइम का मान यहाँ पर है L/VD। यहाँ L से L कैंसिल हो गया, इसलिए I इज इक्वल टू KNEVD। इक्वेशन 4 अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच एक आवश्यक संबंध सूत्र है। हम इस इक्वेशन से देखते हैं कि विद्युत धारा अनुगमन वेग के समानुपाती होता है, यानी I is directly proportional to drift velocity। अब हम धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित करेंगे। उससे पहले हम धारा घनत्व यानी
करंट डेंसिटी को डिफाइन करना होगा। एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से सूचित करते हैं। धारा घनत्व J बराबर धारा बटा क्षेत्रफल। धारा बटा में क्षेत्रफल। धारा घनत्व J बराबर धारा बटा में क्षेत्रफल। अभी अभी हमने विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध सूत्र प्राप्त किया। I = ANEVD। इस I के वैल्यू को हम इस सूत्र में रख देंगे। J = ANEVD/A। यहाँ A से A कैंसिल हो गया। J = NEVD। समीकरण 2 धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच एक आवश्यक संबंध सूत्र है।